सभी का विजय किरण चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद, इससे संबंधित जो है कुछ प्रश्न हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हमारे पास में जो ऑप्शन है 1884, 82, 85, 88। अब इनमें से जो सही उत्तर है वो है 85। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? हमारे पास ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? ऑप्शन दे रखे हमें। अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर, भारतीय लोगों का द्वारा सहयोग न मिलने के कारण, चोरा चोरी में, हिंसात्मक घटना के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो तीसरा सही है, चोरा चोरी में, हिंसात्मक घटना के कारण। हिंदू स्वराज्य पुस्तक नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 या 1806, सॉरी 1906 या 1909 या 1916 ईस्वी में। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो दूसरा है, 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? 1916 में या 1917 में, 1918 में या 1919 में? तो सही आंसर है हमारा 1917 ईस्वी में। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू होता है? तो ये जनवरी 1920, जनवरी 1922, जनवरी 1929, जनवरी 1930। तो हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पर पहला, जनवरी 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र ने, शौकत अली ने और महात्मा गांधी ने। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा बाबा रामचंद्र ने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है अवध में किसानों का नेतृत्व किया था। आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने, अल्लूरी सीताराम राजू, अब्दुल ग्राफर खां, श्री रामचंद्र। तो ये अल्लूरी सीताराम राजू ने इसका जो है नेतृत्व किया था। किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था? 1920 के दशक में, 1910 के दशक में, 1930 के दशक में या 1940 के दशक में? तो सही ऑप्शन है हमारा 1920 के दशक में। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? अवनीनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत है वो लिखा था। पुन्ना फैक्ट क्या था? गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था। अंग्रेजों और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच समझौता हुआ था। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच समझौता हुआ था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में जो है समझौता हुआ था। डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो इसके जो लेखक हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो ये एक चित्रकार थे या फिर वैज्ञानिक थे या अर्थशास्त्री थे या राजनीतिक नेता थे? तो ये एक चित्रकार थे, इसका सही ऑप्शन होगा। द फोक लॉस ऑफ सदर्न इंडिया किसने लिखी थी? तो अरविंदनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा और नाथेशा शास्त्री। इनमें से ये जो पुस्तक है द फोक लॉस ऑफ सदर्न इंडिया, ये अरविंदनाथ टैगोर ने लिखी थी। 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी?
मुंबई में, दिल्ली के अंदर, कलकत्ता या मद्रास? तो ये दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना होती है। द फोकलॉर्स ऑफ सदर्न इंडिया नामक लोक कथा के संकल्प वाली किताब निम्न में से किस भाषा में छपी गई थी? बंगाली, तमिल, कन्नड़ या फिर उड़िया? तो ये तमिल भाषा में छपी हुई थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ किया? नमक कानून तोड़कर और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके। तो किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन हुआ था? यह भी हमने देखा है, रिपीट हो गया है, बाबा रामचंद्र। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा व इसका विरोध क्यों हुआ? तो यह साइमन कमीशन भारत जो है 1927 में भारत पहुंचता है और किसी भारतीय सदन को इसमें न शामिल किए जाने के कारण इसका विरोध होता है। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया? तो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के अंदर जो इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। मद्रास की नटेश शास्त्री ने तमिल का किस विशाल संकल्प की 4 खंडों में प्रकाशित किया है? द फोकलिक्स ऑफ सदर्न इंडिया को। सत्याग्रह के विचार में किन 2 बातों पर जोर दिया जाता है? सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज। रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? तो इन अन्यायपूर्वक एक्ट के द्वारा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। वंदे भारतम गीत कब और किसने लिखा? इसमें किसका गुणगान किया गया है? तो ये 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसमें भारत माता का गुणगान किया गया है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था? भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का कारण था। दोस्तों, ये थे हमारे भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित अध्याय 1 कक्षा 10 सामाजिक में से महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10 के छात्रों के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार के नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।